प्रॉब्लम है जी, राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें टू कंप्यूट एंड प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। पहले तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। मसलन मेरे पास एक नंबर है 5, ठीक है, और मैंने इसका फैक्टोरियल लेना है, तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होगा नंबर ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर माइनस 1, उस वक्त तक मल्टीप्लाई करता रहेगा जब तक कि ये 1 नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे 1 के इक्वल होगा, आप क्या कहोगे, आप कहोगे हमारा प्रोग्राम बाहर आ जाए। ठीक है, यानी अगर मैं 5 का फैक्टोरियल लेता हूँ तो 5 का फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 इसके इक्वल आएगा। यानी 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120 एंड दिस। क्लियर है जी। अब मैंने ये डू वाली इनपुट जो है वो परफॉर्म करनी है। सो आई जस्ट सेलेक्ट कॉपी एग्जांपल प्रोग्राम जो भी हमने परफॉर्म किया उसी को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। तो ये स्लैश यहाँ लगा दिया, ठीक है जी। हैश इंक्लूड मेन, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह से हमारी वर्किंग है, तो मैंने यहाँ पे कह दिया फैक्टोरियल, ठीक है जी। ठीक है, अब हमने कहा मैंने एक इंटीजर लेना है जिसमें मुझे मल्टीप्लायर इफेक्ट लेके आना है। मैंने कहा इंटीजर एक नंबर हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। क्लियर। अब नंबर मैंने लिया किस नाम से, नंबर के नाम से। अब इस नंबर में जो भी वो इनपुट करेगा वो मेरे फैक्ट वेरिएबल में आ जानी चाहिए। फैक्ट क्या है, मेरा दूसरा वेरिएबल है, मैंने कह दिया फैक्ट, ठीक। फैक्ट वेरिएबल को मैंने इक्वल कर दिया नंबर के, जो भी नंबर मेरे पास होगा मैं कहता हूँ सी आउट, जो उसने बोला था एंटर द नंबर for whom you want factorial, ठीक है जी। तो नंबर एंटर करो जिसके लिए आप फैक्टोरियल लेना चाहते हो। सी इन करवा दिया और मैंने यहाँ क्या दिया नंबर, ठीक है, ठीक है, सेमीकोलन एंटर। अब फैक्ट में नंबर असाइन हो गए। नहीं, अगर मैं सपोज यहाँ 5 एंटर करता हूँ, मैंने 5 एंटर किया तो 5 फैक्ट में भी आ गया, नंबर में भी आ गया, ठीक है। अब मैं डू वाइल में आता हूँ, मैंने कहा डू एक दफ़ा तो चलना है। इसमें आकर पहले मैं चेक करता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ अगर तो मेरा नंबर जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है 1 के, ठीक है, 1 का जो फैक्टोरियल होता है ना वो 1 हो जाता है, ठीक है, यानी और कम नहीं करना। तो क्या करो, आपने कह दिया ब्रेक, ठीक है, कोई भी लॉजिक हम लगा सकते हैं, मैंने यहाँ ब्रेक कर दी। यानी अगर तो ये नंबर 1 है तो फिर तो ब्रेक कर दो, लेकिन अगर ये नंबर 1 नहीं है तो फिर क्या करो, अगर ये नंबर 1 नहीं है तो फिर क्या करो, फिर ये करो कि फैक्ट वेरिएबल में, ठीक है, क्या करो, असाइन कर दो फैक्ट वेरिएबल को नंबर -1। अब ये -1 से क्या होगा कि आपका नंबर -1, ये नंबर में अगर 5 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, मुझे फैक्ट को 4 असाइन नहीं करना, मुझे जो भी फैक्ट में पड़ी हुई वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करवा देना है, जो भी यहाँ से आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी तो कर सकते हो जी, नंबर माइनस माइनस। इससे क्या होगा कि इसमें आ गया 4, 5 4 से कितना हो गया 20। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाकर अपनी वर्किंग को देखता हूँ। मैंने कहा कैसे, हमने अपनी वर्किंग पे क्लिक किया, अब हमने चेक लगाना है। मैंने कहा यहाँ पर चेक क्या लगेगा, आपने चेक करना है नंबर को, नंबर अगर तो नंबर क्या है ग्रेटर देन है 1 से, 1 से ऊपर है ना, तब भी ये लूप चलता रहे। नहीं यहाँ आया, अगर 2 है तो 1 से ऊपर है, 1 होगा तो यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा और यहाँ ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं ब्रेक करके बाहर आ गया। अगर तो ये नंबर ग्रेटर हो 1 से तो आपका प्रोग्राम जो है वो ब्रेक कर दे। मैंने सेव किया अपने प्रोग्राम को फैक्ट के नाम से। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लॉजिक यूज़ करो जो कि आपको कहा गया है, तो आप कोई भी लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे मैंने फैक्ट के लिए एक टी एक्स्ट्रा लिख दिया और फैक्ट को मैंने यहाँ डिक्लेयर भी नहीं किया हुआ, ये किया हुआ फैक्ट सेव कर दिया, रन किया, हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। उसका नंबर बताओ, मैंने कहा 5, मैं ऐसा कहता हूँ 5 नहीं कहता, मैं 3 कहता हूँ। मैंने 3 का 3 2
एक मिनट, आंसर तो आ गया लेकिन ये कि कहीं प्रिंट नहीं हुआ। जैसे ही लूप से बाहर आए सी आउट कह दे, योर आंसर इज सो कॉल्ड फैक। ठीक है जी। ठीक है। अब ये जो फैक आ रही है सेंटर, ये ब्रेक के नीचे वाला फैक से रिसीव ये देखो ना, ये वही वाला ना, यहाँ से जैसे ये बाहर आएगा इसमें जो भी वैल्यू पड़ी होगी मेरा आंसर ठीक होगा। है। मैंने रन किया, देखो क्या होता है, 3 एंटर करते हैं, 3 एंटर, तो आप देख सकते हो कि 3 पे 18 आ गया। अब चेक करते हैं कि क्या इशू है, क्यों हमारे पास जो वैल्यू है वो ख़राब हुई है। मैंने कहा पहले मैंने यहाँ पे एंटर किया 3, जब मैंने 3 एंटर किया तो नंबर में क्या आया 3। हम यहाँ गए, हमने कहा 3, ओके 3 आ गया किसमें, फैक्ट में, और नंबर में भी आ गया 3। यहाँ गए, क्या मेरा नंबर जो है वो 1 के बराबर है, नहीं, तो लूप ब्रेक कर गया, नहीं करेगा ब्रेक। यहाँ गया, नंबर 3 के इक्वल था, फैक्ट में भी 3 था, मैंने कहा नंबर को माइनस माइनस, हमने बाद में माइनस माइनस किया, समझ आई बात। ठीक है। डिक्रीमेंट है ना, डिक्रीमेंट हुआ, माइनस माइनस 3 में कमी होकर 2 होगी, और मेरा 2 जो है वो इसके अंदर इंप्लीमेंट हुआ। अब हम इसको रन करते हैं, सेव करते हैं, मैंने इसको इंप्लीमेंट किया, मैं 3 करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो 6 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, यानी हो बेसिकली ये रहा था कि 3 आ रहा था, तो 3 में बाद में डिक्रीमेंट हो रहा था अगली दफ़ा में, तो वो इसको 3 से मल्टीप्लाई करता जा रहा था, इस वजह से 6 की बजाय 18 आंसर आ गया था। ठीक हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप नंबर -1 भी कर सकते हो, कि मैं आपको नंबर -1 के कॉन्सेप्ट से बता रहा था, इसलिए हमने इसको उल्ट कर लिख दिया था। क्लियर हो गया जी। तो ये थी हमारी एक सिंपल प्रॉब्लम कि हम डू वाइल से, अब हुआ क्या देखो, अब अगर मैं 5 लिखता हूँ, रन करो, आपने यहाँ पे 5 लिखा, 5 एंटर, तो 120 आंसर आ गया। अब होता ये है कि अगर मैं लिखता हूँ 1, फिर क्या होगा, मैं इसको रन करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 1, अगर तो मैं 1 करता हूँ तो मेरे पास 1 आंसर आ गया, प्रोग्राम ब्रेक कर गया। अगर मैं ये चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट करता फिर क्या होता, यानी अगर मैं ये चीज़ नहीं लगाता तो फिर क्या होता। देखो जब मैंने इसको रन किया तो मैंने 1 लिखा, तो 1 में एक दफ़ा तो लाजमी चला, तो पहली दफ़ा चला तो उसमें आंसर 0 आ गया। देखो ना, मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे जी, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया। 0 जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता, इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था। क्लियर है जी। तो ये थी हमारी एक सिंपल सी प्रॉब्लम जिससे हमने देखा कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग आर।